हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बेसिकली तीन टाइप की होती हैं अभी अवेलेबल मार्केट में। एक है इंसुलिन ग्लार्जीन, इंसुलिन डेटेमेर एंड इंसुलिन डेग्लूडेक। अब ये तो उनके जेनेरिक नेम्स हैं। आप इनको शायद लैंटस, बेजिलॉग, ट्रसीबा इनके नाम से जानते होगे। तो पहले जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारी जो बॉडी का नॉर्मल इंसुलिन रिस्पॉन्स होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है खाना खाने से पहले जो इंसुलिन, उसको बेसल इंसुलिन कहते हैं। खाना खाने के 4 से 6 घंटे बाद इंसुलिन वापस बेसलाइन पे आती है तो वो भी बेसल कंपोनेंट ही है। और एक जो खाना खाने के दौरान जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसको बोलस इंसुलिन कहते हैं। अब अगर हमें ये मॉनिटर करना है कि आपकी बेसल इंसुलिन सही से तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, या एडिक्वेट है या नहीं, तो उसके लिए हमें अपनी ब्लड शुगर नापनी पड़ेगी। लेकिन किस टाइम पे? या तो हम अपनी ब्लड शुगर नापेंगे खाना खाने के इमीडिएटली पहले, या फिर खाना खाने के 4 से 6 घंटे के बाद। तो ये दोनों टाइम्स पे अगर आप नापोगे तो इससे आपको अपनी बेस लाइन इंसुलिन या बेसल इंसुलिन का पता लगेगा। क्योंकि 4 से 6 घंटे के बाद अपनी शुगर मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर हम भूल सकते हैं, या फिर हो सकता है इस दौरान हम कोई और भी मील खा लें। इसलिए यूजुअली अगर बेसल इंसुलिन की बात करें तो इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप खाना खाने से पहले अपनी शुगर नापिए। एंड आइडियली अगर आपको अपना बेसल कंपोनेंट की एडिक्वेसी चेक करनी है तो आपको अपना ब्रेकफास्ट से पहले ही अपनी शुगर नापनी है। दैट गिव्स यू द बेस्ट इंडिकेशन। अब अगर आपकी इंसुलिन आपकी एडिक्वेट लेवल पे नहीं चल रही है तो आपकी बेसलाइन इंसुलिन बेसलाइन शुगर लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आपको अपनी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के लिए अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर को नापना है। आइडियली अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर एक ऑप्टिमम लेवल में है तो आपकी इसका मतलब आपकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एडिक्वेट है या ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आती है तो इसका मतलब आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आपको अपनी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की डोज बढ़ानी पड़ेगी। वहीं अगर आपकी शुगर बहुत कम आती है इसका मतलब आपकी डोज बहुत ज़्यादा है, तो आपको कम करनी पड़ेगी इंसुलिन। एक ऑप्टिमम रेंज है जो कि 80 से 130 के बीच में है। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर इस रेंज में रहती है तो इसका मतलब ये ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है आपकी इंसुलिन। तो अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 80 से कम आती है तो इसका मतलब आपकी इंसुलिन जो चल रही है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको एटलीस्ट 2 यूनिट से वो घटानी पड़ेगी। अब 2 यूनिट से क्यों, 1 यूनिट से क्यों नहीं? क्योंकि हमें अपना रूल नंबर 1 याद रखेंगे। ऑलवेज बी एग्रेसिव इन रिड्यूसिंग द डोज ऑफ इंसुलिन बट बी कंजर्वेटिव इन इंक्रीजिंग द डोज ऑफ इंसुलिन। अब दूसरे एग्जाम्पल में, ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी फास्टिंग शुगर 130 से ऊपर आती है तो ये भी एक डेंजर है, तो इसका मतलब आपकी एडिक्वेट डोज नहीं चल रही है, तो आपको अपनी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी। बट कितने से बढ़ाएं? अल्टीमेटली क्वेश्चन तो ये आ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स ऑफ थंब है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। एक बार बस रिवाइज करने के लिए मैं इन रूल्स ऑफ थंब को फिर से दोहरा रहा हूँ। फर्स्ट रूल इज कि ऑलवेज बी कंजर्वेटिव इन इंक्रीजिंग द डोज। आपकी शुगर कुछ टाइम थोड़े ज़्यादा रह जाए ये बेटर है रादर देन कि बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इसलिए बढ़ाते टाइम हमेशा कंजर्वेटिव रहना है, घटाते टाइम अग्रेसिवली घटाना है। द सेकेंड रूल इज कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ इंसुलिन लगभग 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से शुगर को घटाता है। अब ये बहुत एग्जैक्ट नहीं है, कुछ लोगों में कम से घटता है, कुछ लोगों में ज़्यादा घट जाता है। इसलिए आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, विच इज़ अल्टीमेटली आवर थर्ड रूल ऑफ थंब। दैट इज़ ये एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसलिए आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। तो आप अपनी शुगर चेक करेंगे, उसके बेसिस पे आप अपनी डोज एडजस्ट करेंगे, एंड देन अगले दिन ये प्रोसेस वापस इटरेट होएगी। तो एक सिंपल एल्गोरिदम क्या रहेगा? तो आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करो। अब उसके तीन ही
वैल्यूज हो सकती हैं, या तो वो 80 से कम होगा। अगर वो 80 से कम है तो आपको इमीडिएटली अपनी आज की लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की जो डोज होगी वो 2 यूनिट से घटा देनी है। अगर वो 80 टू 130 है, इसका मतलब आपकी डोज एडिक्वेट है, आपको सेम डोज पे कंटिन्यू करना है। अगर वो 130 से ज़्यादा है तो आपको अपनी इंसुलिन की डोज बढ़ानी है, वो बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ थंब। अब ये प्रोसेस एक ही दिन नहीं करनी, ये आपको कंटिन्यूसली करते रहनी है। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एक इंसान को अभी रिसेंटली एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिस्क्राइब करी गई है रात को 10 यूनिट्स यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको उस इंसुलिन की डोज को एडजस्ट कैसे करना है, लेट्स सी। लेट अस इमेजिन कि उसने कल रात 10 यूनिट्स ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगाई। आज उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर आई 250। तो अब उसको कैसे एडजस्ट करनी चाहिए अपनी आज की लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो इतना तो ऑब्वियस है कि उसको अपनी डोज इंक्रीज करनी चाहिए, बट कितने से? तो अगर हम टारगेट ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 130 है, उसकी ब्लड शुगर आई है 250, तो डिफरेंस है 250 माइनस 130 मतलब 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का। अगर हम रूल नंबर 2 को याद रखें, रूल नंबर 2 ये कहता है कि 1 यूनिट इंसुलिन लगभग 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपकी शुगर को रिड्यूस करेगी। तो अगर 1 यूनिट इंसुलिन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से रिड्यूस कर रही है, कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगे टू रिड्यूस इट बाय 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर? तो अगर हम यूनिटरी मेथड का यूज करें तो द आंसर विल बी रफली अराउंड 2.6 यूनिट्स। बट अगर हमें रूल नंबर बट हमारा फर्स्ट रूल ऑफ थंब क्या कहता है? फर्स्ट रूल ऑफ थंब ये कहता है कि जब भी आप डोज इंक्रीज कर रहे हो तो हमेशा कंजर्वेटिव रहना चाहिए एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। इसीलिए अगर 2.6 यूनिट्स से अगर आपको इंसुलिन डोज बढ़ानी है, ऑब्वियसली आप 2.6 से तो नहीं इंक्रीज कर सकते, आपको या तो 2 यूनिट्स से इंक्रीज करना पड़ेगा या 3 यूनिट्स। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग it should be rounded off to 2 units rather than 3 units. तो इसीलिए नॉर्मली वो अभी तक लगा रहा था 10 यूनिट्स, अब उसको 2 यूनिट्स एडिशनल ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए आज रात को ही विल यूज 10 प्लस 2 दैट इज 12 यूनिट्स। इमेजिन करो कि कल उसकी फास्टिंग शुगर आती है 180। इस केस में अब उसको कितनी इंसुलिन इंक्रीज करनी पड़ेगी? अगेन यूजिंग रूल नंबर 2, रफली आंसर विल बी 1 यूनिट एक्स्ट्रा। तो इसीलिए कल रात को उसको 12 प्लस 1 13 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन चलेगी। इमेजिन करो नेक्स्ट डे उसकी शुगर 120 आती है, तो कितनी इंसुलिन चलेगी उसको? अब क्योंकि टारगेट 80 टू 130 है एंड उसकी शुगर आई है 120 जो कि ऑप्टिमम रेंज में है, इसलिए उसकी डोज सेम रहेगी, दैट इज 13 यूनिट्स। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा कि आपको अपनी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कैसे एडजस्ट करनी है। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।